दिल्ली पुलिस अर्जेज कोर्ट टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट एक्स WFI चीफ। क्या अर्थ हुआ? दिल्ली पुलिस अर्जेज, अर्ज का मतलब होता है अपील करना या अनुरोध करना। कोर्ट, कोर्ट से यानी कि न्यायालय से। टू फ्रेम चार्जेज, फ्रेम चार्ज का अर्थ होता है आरोप तय करना। आरोप तय करने के लिए अगेंस्ट विरुद्ध एक्स, एक्स का मतलब होता है पूर्व। WFI की फुल फॉर्म होती है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, चीफ अध्यक्ष। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि दिल्ली पुलिस WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोर्ट से अपील करती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। कानून संबंधी जानकारी भी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो ये एक फ़ोटो दी गई है WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की, और इधर लिखा है न्यू दिल्ली, द दिल्ली पुलिस हैज़ कॉन्क्लूडेड। कॉन्क्लूड का मतलब होता है उपसंहार देना, समाप्त करना, अंतिम रूप देना। तो दिल्ली पुलिस समापन करती है, अंतिम रूप देती है इट्स आर्ग्यूमेंट, अपने तर्कों को, ऑन फ्रेमिंग चार्जेस, आरोप तय करने को लेकर, अगेंस्ट BJP MP, BJP के MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद, एंड फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि WFI के पूर्व अध्यक्ष हैं, BJP के MP हैं, तो उनको लेकर आरोप तय करने के मामले में दिल्ली पुलिस अपने तर्कों को अंतिम रूप प्रदान करती है। इन एन अलेज्ड सेक्सुअल हरासमेंट केस, इन एन अलेज का मतलब होता है आरोपित, एक आरोपित सेक्सुअल हरासमेंट केस में, सेक्सुअल हरासमेंट का अर्थ होता है यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के मामले में बाय 6 वीमेन रेसलर्स, 6 महिला पहलवानों के द्वारा। रेसलर का अर्थ होता है पहलवान, यानी कि 6 महिला पहलवानों ने, जो ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के पूर्व अध्यक्ष हैं, BJP के MP हैं, तो उनको लेकर जो आरोप तय होने हैं उस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो है अपने आर्ग्यूमेंट को अंतिम रूप दिया। द दिल्ली पुलिस कंटेंडेड, कंटेंड का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कहना। दिल्ली पुलिस ने दृढ़ता पूर्वक कहा दैट इंसिडेंट्स, की घटनाएं, ऑफ अलेज्ड सेक्सुअल हरासमेंट, की यौन उत्पीड़न की घटनाएं, वेदर अकरिंग ओवरसीज़, ओवरसीज़ का मतलब होता है देश के बाहर, विदेश में, तो चाहे वो विदेश में घटित हुई हों और विद इन द कंट्री, और चाहे वो देश में घटित हुई हों, वर इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो वो सब की सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो देश के अंदर घटित हुई हों चाहे वो देश के बाहर घटित हुई हों, एंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और एक ही ट्रांजैक्शन का ये हिस्सा भी हैं। यानी ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गए ना कि एक ही मामले का, एक ही केस का ये हिस्सा है। हैंस, इसलिए, द पुलिस सेड, इसलिए पुलिस ने कहा। देखिए, सो मीन्स भी होता है इसलिए, हैंस मीन्स भी होता है इसलिए, देयरफॉर मीन्स भी होता है इसलिए। इसलिए द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट की द कोर्ट हैड ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र, के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला है टू हियर द केस, केस की सुनवाई करना, ऐसा पुलिस ने कहा। द BJP MP हैड अर्लियर क्वेश्चनड, BJP के MP ने पहले ही सवाल खड़े किए थे, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली दिल्ली कोर्ट, दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, दैट देयर वॉज नो एक्शन, कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, और कॉन्सेक्वेंस, कॉन्सेक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम, और कोई परिणाम नहीं हुआ, विच हैपेंड इन इंडिया, जो भारत में हुआ। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव, एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अर्थ होता है सरकारी वकील, यानी कि अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील
जिनका नाम है अतुल श्रीवास्तव, रिप्रेजेंटिंग द दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट के अंदर वो खड़े हैं। अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने तर्क दिया दैट अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, यानी सेक्शन का अर्थ होता है धारा, और इंडियन पिनल कोड को हिंदी में बोलते हैं आचार दंड, इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत द केस इज़ नॉट टाइम बार्ड, ये केस जो है ना वो टाइम बार्ड नहीं है, यानी कि समय बाधित नहीं है, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। एज, चूँकि या क्योंकि इट कैरीज ए मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि इस केस में जो है, इस मामले में जो अधिकतम सज़ा का प्रावधान है वो केवल 5 वर्ष का है। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा, है ना, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, यानी कि अगर किसी पे आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो इस केस में जो है 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, 5 साल से अधिक की नहीं हो सकती, कम की भले ही हो जाए, ऐसा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा। एड्रेसिंग द इशू ऑफ डिले इन फाइलिंग कंप्लेंट्स, एड्रेस करते हुए, बात करते हुए द इशू, मुद्दे पर, ऑफ डिले, देरी के, इन फाइलिंग कंप्लेंट, यानी कि शिकायत इतनी देर से दर्ज क्यों कराई गई, इस मुद्दे पर बात करते हुए श्रीवास्तव ब्रॉट अप इशू ऑफ फियर, तो श्रीवास्तव ने किसकी, फियर मीन्स भय, भय के मुद्दे की बात करी अमंग द वीमेन रेसलर, महिला पहलवानों के बीच में, यानी कि जब इस बात को पूछा गया कि महिला पहलवानों ने केस दर्ज कराने में इतना देरी क्यों की, शिकायत दर्ज कराने में इतना देरी क्यों की, तो इन्होंने कहा, श्रीवास्तव ने, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, कि इसमें जो है महिला पहलवानों के डर का विषय था, यानी कि वो डर गई थी। सेइंग दैट रेसलिंग हैड इमेंस सिग्निफिकेंस इन देयर लाइफ्स, और उन्होंने कहा कि जो ये रेसलिंग है ना, यानी कि जो कुश्ती है, तो वो रखती है, इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इन देयर लाइफ्स, उनके ज़िंदगी में। चूँकि कुश्ती उन महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती है, इसलिए वो डर गई थी। एंड दे वर हेजिटेंट, और वो हिचकिचाती रहीं, डरती रहीं, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने में, ड्यू टू, के कारण, कंसर्न्स, चिंताओं के, अबाउट जेपर्डाइजिंग, जेपर्डाइज का अर्थ होता है खतरे में डालना, दियर करियर, उनका करियर, अर्थात वो इस बात से डर गई थी कि कहीं उनका करियर खतरे में ना डल जाए, इसलिए उन्होंने उस समय पे शिकायत नहीं की, क्योंकि कुश्ती उनके करियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। द एक्यूज्ड जस्टिफिकेशन, जो एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी, आरोपी का जो जस्टिफिकेशन है, जो प्रामाणिकता आरोपी ने दी, दैट ही वो चेकिंग ब्रीदिंग पैटर्न, कि वो तो ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहा था, कंट्राडिक्टेड द विक्टिम्स स्टेटमेंट अबाउट इनअप्रोप्रिएट टचिंग, तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभासी है, तालमेल नहीं खा रहा है द विक्टिम्स स्टेटमेंट, पीड़ितों के बयान से। विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, और स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान। तो जो पीड़ितों ने बयान दिया अबाउट इनअप्रोप्रिएट टचिंग, इनअप्रोप्रिएट का अर्थ होता है अनुचित तरीके से, और टचिंग का मतलब टच करना, यानी कि उनकी बॉडी को अनुचित तरीके से टच करने के मामले में जो पीड़िताओं ने बयान दिया, तो ये बयान उस बयान से अलग है जो कि आरोपी ने उनकी ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करने के मामले में दिया था। द कोर्ट हैज़ नाउ लिस्टेड द मैटर, कोर्ट ने अब इस मामले को लिस्ट किया है, सूचीबद्ध किया है, टू फर्दर हियरिंग, अगली सुनवाई के लिए, ऑन जनवरी 20 जनवरी को, यानी कि इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 20 जनवरी को
एंड जनवरी 23 और 30 जनवरी को, इन 2 तारीखों में की जाएगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।